संपादकीय डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चीन के हांगझू में आयोजित एशियाई खेलों में भारत ने जिस तरह अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए 81 पदक अर्जित कर लिए, उससे यह आशा बलवती हो गई है कि हमारे खिलाड़ी अब की बार 100 के पार के सपने को पूरा कर सकते हैं। इस नारे के यथार्थ में बदलने की उम्मीद इसलिए है क्योंकि इन खेलों का समापन होने में कुछ दिन शेष है और कई पदक सुनिश्चित दिख रहे हैं। इसके पहले जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारत को कुल 70 पदक मिले थे। यह ठीक है कि भारत पदक तालिका में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से पीछे है, लेकिन एशिया में चौथी बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरना भी एक उपलब्धि है। इस उभार का एक प्रमाण यह है कि हांगझू में भारतीय खिलाड़ियों ने एक ही दिन में 15 पदक जीते। इसी तरह कुछ खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने पहले और दूसरे दोनों स्थानों पर कब्जा किया, यानी स्वर्ण के साथ रजत पदक भी जीता। इसका अर्थ है कि अब हमारे खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपस में ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत एक खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसका परिचय इससे मिलता है कि हांगझू में खिलाड़ियों का अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा गया। इस बार हमारे 655 खिलाड़ियों ने करीब 40 स्पर्धाओं में हिस्सेदारी की। हांगझू में भारत ने कुछ उन खेलों में भी भाग लिया जिनमें पहले वह सम्मिलित नहीं होता था। इसी तरह उसने ऐसे खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन किया जिनमें पहले उसकी दावेदारी बहुत कमज़ोर रहती थी। एक समय था जब एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन चुनिंदा खेलों तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसका कारण यह है कि पिछले कुछ समय में देश में खेल संस्कृति विकसित हुई है। इसके चलते खेल के मैदान विकसित हुए हैं और उनमें सुविधाएं भी बढ़ी है। बेहतर प्रशिक्षण के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं ने भी खेल संस्कृति का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अच्छी बात यह है कि लड़कों के साथ लड़कियां भी खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। स्पष्ट है कि समाज तक यह संदेश पहुंचा है कि बच्चों के लिए खेल भी एक करियर है जिसके जरिए वे अपना और साथ ही देश का नाम कर सकते हैं। निस्संदेह खेल संस्कृति को अभी और पोषित करने की आवश्यकता है क्योंकि ओलंपिक में पदकों की संख्या बढ़ने के बाद भी भारत पदक तालिका में काफ़ी पीछे रहता है। एशियाई खेलों की तरह ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ी अपनी छाप छोड़ें। इसके लिए खेल संघों को भी सक्रियता दिखानी होगी और राज्य सरकारों को भी यह ध्यान रहे कि आज के युग में कोई देश कितना सामर्थ्यवान है। यह इससे भी रेखांकित होता है कि उसके खिलाड़ी विश्व स्तरीय खेलों में कितने पदक हासिल करते हैं। स्टॉप।